Two important developments of the mid-1920s were the formation of Rashtriya Sevak Sangh (RSS), a Hindu organization, and the Communist Party of India. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई मिड 1920 में. दो दल उभर कर आए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इन लोग के आइडियाज़ बिल्कुल डिफरेंट थे जो कि अपने देश के लिए वो चाहते थे. द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड. इस टाइम में रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो थे वो भगत सिंह थे जो उस टाइम में बहुत एक्टिव थे. तो कांग्रेस ने काउंसिल के इलेक्शन लड़े. उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के प्रभावों को देखते हुए एक सिंसियर सोशल वर्क आरंभ किया विलेजेस में, जिसका उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने में बहुत फ़ायदा मिला. उसी टाइम पीरियड में दो दल उभर कर आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनके बिल्कुल ही डिफरेंट आइडियाज़ थे अपनी कंट्री के प्रति. भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी राष्ट्रीय नेशनलिस्ट थे जो चाहते थे कि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो जाए. भगत सिंह takes a loud voice to make the deaf hear. Inqilab Jindabad. Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh and his comrades wanted to fight colonial rule and rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. Members of the HSRA assassinated Saunders, a police officer who had led a lathi charge that caused the death of Lala Lajpat Rai. Along with his fellow nationalist B.K. Dutt, he threw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8 April 1929. The aim, as their leaflet explained, was not to kill but to make the deaf hear, to remind the foreign government of its callous exploitation. Bhagat Singh was tried and executed at the age of 23. ये रेवोल्यूशन नेशनलिस्ट भगत सिंह के साथ उनके कॉमरेड्स थे जो चाहते थे कॉलोनियल रूल के साथ लड़ना. उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ना किसानों वर्कर्स की तरफ से. इस पर्पस के लिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में. जो एसएसआर के मेंबर्स ने सॉन्डर्स को मार दिया, जो कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे जिसके लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी. उनके नेशनल पीके थे जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका 8 अप्रैल 1929 में. उनका मकसद ये था कि वो अंग्रेज़ों को बताना चाहते थे कि उनके अत्याचारों से हम तंग आ चुके हैं, अब उनके अत्याचार और ज़्यादा नहीं रह जाएंगे. उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, उनका मकसद था कि उन लोगों को ताकि आवाज़ पहुंचाना कि अब हम आपके ज़्यादा अत्याचार नहीं सहेंगे. भगत सिंह को पकड़ लिया गया और 23 वर्ष की आयु में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई.